नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। गर्मी की आम सी दोपहर, तारीख 12 जून 2025। समय हो रहा था दोपहर के 1:29। अहमदाबाद एयरपोर्ट से जैसे ही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने उड़ान भरी, किसी को अंदेशा भी नहीं था कि यह यात्रा महज 2 मिनट की होगी और एक दर्दनाक हादसा हो जाएगा। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जिसे अपनी आधुनिक तकनीक और सुरक्षा रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है, लंदन के लिए रवाना हुआ था। उसमें 242 यात्री सवार थे, लेकिन महज 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते ही कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको झकझोर दिया। आज पूरा देश गम में है। आसमान से जमीन तक एक भयंकर धमाका गूंजा। धमाका इतना जबरदस्त था कि इलाके में काले धुएं का गुबार फैल गया। बताया जा रहा है कि इसमें किसी भी यात्री के बचे होने की कोई संभावना नहीं है। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की दुखद मौत की पुष्टि ने पूरे राष्ट्र को स्तब्ध कर दिया है। आपको बता दें, 68 वर्षीय रूपाणी गुजरात के राजनीति में संतुलन और विनम्रता के प्रतीक माने जाते थे। बहुत विनम्र थे। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बातचीत कर हालत की जानकारी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ तक भी कहा कि ये इस पर कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। यह घटना भारतीय नागरिक उड्डयन इतिहास की एक गंभीर दुर्घटना मानी जा रही है और इसके कारणों की जांच जारी है। बहरहाल इस दुर्घटना पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने 1950 के दशक में रेल हादसे के बाद लाल बहादुर शास्त्री द्वारा अपने पद से इस्तीफा देने का भी उदाहरण दिया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया है। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि 1950 के दशक में जब रेल पटरी से उतर गई थी, तब लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। उस नैतिकता के आधार पर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू से इस्तीफे देने की मांग करता हूं, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके। मोदी और उनके साथी अब तक जो कुछ भी कर रहे हैं वह सिर्फ दिखावा है, जिसे रोकना होगा। बता दें कि आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में अगस्त 1956 में एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी। इस हादसे में करीब 112 लोगों की मौत हो गई थी। दरअसल इस हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपना इस्तीफा तत्कालीन PM जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शास्त्री को अपना इस्तीफा वापस देने के लिए मना किया। वहीं इस घटना के 3 महीने बाद अरियालूर में रेल दुर्घटना हुई। इस हादसे में 114 लोगों की मौत हुई थी। शास्त्री ने फिर इस्तीफा दे दिया। बहरहाल एयर हादसे को लेकर गुजरात स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव धनंजय द्विवेदी ने जानकारी दी है कि DNA टेस्टिंग से मृतकों की शिनाख्त की जाएगी और सभी से किया गया अनुरोध भी है कि DNA सैंपल जमा करें ताकि जल्द से जल्द शिनाख्त की जा सके। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। 171 फ्लाइट में अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए 230 पैसेंजर की बुकिंग थी। उसके सिवाय क्रू मेंबर भी थे। दुर्भाग्यपूर्वक दोपहर के 1:40 बजे के आसपास प्लेन टेक ऑफ होने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त बना। जिस विस्तार में प्लेन क्रैश होकर गिरा है, वहां पे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के विद्यार्थियों के हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और अन्य रेजिडेंशियल विस्तार है। उस विस्तार के लोगों को भी ईजा पहुंची है। 50 से जितने घायल व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद लाया गया है, जिन्हें श्रेष्ठ सारवार दी जा रही है। अभी वो सघन सारवार में परंतु स्टेबल परिस्थिति में है। फ्लाइट के जो पैसेंजर हैं, उनके जो सगे हैं, नजदीक के सगे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि DNA टेस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों ने BJ मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन में की है। आप सबसे अनुरोध है, जिसमें खास तौर पे माता पिता अथवा उनके पुत्र पुत्री नजदीक के सगाओं में होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप DNA सैंपल के लिए कसौटी भवन में बनी हुई व्यवस्था पर अपने सैंपल दें, ताकि दुर्घटना के जो विक्टिम है
इसके साथ ही डीजीसीए और एयर इंडिया की संयुक्त टीम इस रहस्य पर से पर्दा उठाने में जुटी है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, खामियां क्या थी, वो क्या ऐसे चूक थी जो हमसे हुई, जो कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। भारतीय विमानन के इतिहास में यह घटना 1996 के चरखी दादरी टकराव और 2020 के कोझिकोड हादसे के बाद तीसरा सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है। इस दुर्घटना ने न केवल सैकड़ों परिवारों को झकझोर दिया है, बल्कि देश की हवाई सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रश्न वही है कि क्या अब भी हम केवल जांच और बचाव के भरोसे रहेंगे या वाकई कोई नैतिक जवाबदेही तय होगी। इस हृदय विदारक हादसे में जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, संतुलन न्यूज़ उनकी अपूर्णीय क्षति पर गहरा शोक व्यक्त करता है। शब्द उस पीड़ा को संप्रेषित करने में असमर्थ है जो इन परिवारों ने झेली है। यह केवल एक क्षणिक दुख नहीं, जीवन भर की चुप्पी है। हम उनके साथ हैं, प्रार्थनाओं में, संवेदनाओं में और हर उस पल में जब वे अपने टूटे हुए संसार को फिर से संवारने का साहस जुटा रहे होंगे।